Breaking news coming in from Bareilly in UP. A week after the violence in Bareilly, the city is on the edge. Ahead of the Friday prayers, we're learning that security has been heightened and internet has been snapped for the next 48 hours. All this amid fears of the unrest when people will gather to offer the Jummah namaz later in the afternoon today. We're learning that the internet has been suspended in Bareilly from 3 p.m. October 2nd to 3 p.m. on October 4th. That is for the next 48 hours. There will be no internet in the city of Bareilly in UP. Security has been heightened across 4 districts in Bareilly. The city has been divided into 4 zones and 8 drones teams, we are learning, have been deployed to monitor the situation. Tensions have been running high with the police, in fact, pointing to a pre-planned plot as far as the September 26 incident is concerned. Let me go across to my colleague Sagar, who's been tracking all the details. Sagar, what is the situation on the ground? हमें दिख पा रहा है कि काफी वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इंटरनेट को काट दिया गया है वहां पे जुम्मा नमाज के कुछ ही देर पहले। क्या कुछ सिचुएशन है अभी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बरेली इस समय पूरे देश का हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि लगातार इस समय जिस तरह से माहौल यहाँ पर बरेली में दिखाई दे रहा है, बेशक लोग कह रहे हो कि हालात अभी यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन पुलिस जानती है कि हालात यहाँ पर कभी भी बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद करना पड़ा। उम्मीद नहीं थी कि हाँ इंटरनेट बंद किया जाएगा, लेकिन कई सारे का जिक्र किया कि अभी भी बरेली में ऐसा नहीं है कि उपद्रवी जो है वो शांत हो गए और सारे पकड़े जा चुके हैं। तो कई लोग ऐसे अभी भी हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। यही है कि जुमे की नमाज को लेकर आज के दिन अलर्ट जारी किया गया। आज के 1 हफ्ते पहले की वो तारीख थी 26 सितंबर, जब आपको याद होगा कि बरेली में हिंसा भड़की, कई लोग हालांकि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन उस दिन जो है देखिए नमाज की टाइमिंग बदली गई थी। जब 1 बजे नमाज होना था तो नमाज को 2:30 बजे किया गया। 19 तारीख से ही यानी कि 1 हफ्ते पहले से पूरे हिंसा की प्लानिंग की गई थी। अभी इन सब पहलुओं पर जांच अभी जारी है, लेकिन बीच में जो 2 से 3 दिन इंटरनेट यहाँ पर खुले रहे, उस दौरान ऐसा ना हो लोगों को कोई मैसेज कन्वे किया गया और शुक्रवार को हिंसा को लेकर आज यही वजह कि 48 घंटे के लिए बंद किया गया, ताकि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर कहीं से भी कोई भड़काऊ मैसेज ना कर पाए, लोगों को देखिए संदेश ना भेज पाए, क्योंकि सब कुछ जो है पूरी हिंसा की प्लानिंग सोशल मीडिया के जरिए की गई थी, जो आपने 26 तारीख को दंगे देखे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी बरेली में माहौल जो है अभी कुछ दिन बना रहने वाला है। 2 से 3 दिनों के बाद बरेली में बड़े बुलडोजर एक्शन की भी संभावना है। उन तमाम उपद्रवियों के जो इनपुट अभी हमें मिला है कि जिन लोगों ने हिंसा में जमकर देखिए उत्पात मचाया है, तो बरेली में सब कुछ अभी अंडर कंट्रोल तो है, लेकिन कब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इसकी तैयारी की गई है ग्राउंड पर। लेकिन बरेली में नमाज आज का दिन शांतिपूर्वक बीते, यही देखिए अपील लगातार प्रशासन कर रही है लोगों से। और यही नहीं, सीएम योगी की भी पूरी नजर है बरेली के दंगाइयों पर, बरेली के हालात पर। इसीलिए उन्होंने साफ ही निर्देश दिया है कि जो लोग हिंसा में शामिल रहे उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाए, और जो लोग हिंसा करने का प्रयास करेंगे उनको भी कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब देखिए सब कुछ यहाँ पर बेहतर रहे, कोई दंगे ना हो। बरेली के लोग यही चाहते हैं, बिजनेसमैन चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ व्यापार यहाँ पर देखिए प्रभावित हुआ और इंटरनेट की वजह से भी लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा जल्दी, लेकिन आज का दिन बहुत अहम बरेली के लिए, बहुत ही सेंसिटिव। जी बिल्कुल, हमें ग्राउंड सिचुएशन के बारे में बताइए अमृत, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 4 हिस्सों में बरेली को डिवाइड कर दिया गया है, ड्रोन टीम्स डिप्लॉयड हैं। क्या कुछ सिचुएशन है अभी वहां पे? बरेली के जो सेंसिटिव जोन है वहां पर लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। कल के दिन हमने दिखाया किस तरह से वीरांगना यूनिट, जिसको सीएम योगी ने लॉन्च किया था, एसओजी की टीम भी, जिसमें केवल महिला बटालियन है, वो भी इस समय ग्राउंड पर पेट्रोलिंग कर रही है। एसओजी टीम देखिए जिन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बहुत अलग अलग तरह के वेपन से देखिए ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी इस समय मैदान में उतार दिया गया। उन्हें भी लॉन्च किया था सीएम योगी ने मात्र केवल 1.5 महीने पहले। इसके अलावा अधिकारियों की बात करें तो लगभग